दुतप्रीस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और ट्रिक ऑफ द डे जो हमने एक सीरीज शुरू करी है उसमें आज जिस सवाल के साथ में आया हूं वो है आपके पास कि इफ A's सैलरी इज 25% मोर देन दैट ऑफ B, तो A की सैलरी है वो B से 25% ज्यादा है, देन हाउ मच परसेंट इज B सैलरी लेस देन। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है कि अगर एक की सैलरी दूसरे से कुछ ज्यादा है तो दूसरे की सैलरी पहले वाले से कितनी कम होगी, राइट। इसी तरह का क्वेश्चन आता है कि अगर ए की सैलरी कम होती बी से तो बी की सैलरी ए से कितना ज्यादा होती। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे आपके पास में। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आप करेंगे तो इसको करने के लिए वैसे कई तरह के तरीके हैं। अगर आप करना चाहें शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, आप अगर जो एकेडमिक तरीका है उससे भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक दो तरीके आपके साथ में यहाँ पे शेयर करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ए सैलरी इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, तो आपके पास में ए है और बी है, तो बी से ए की सैलरी 25% ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बी की सैलरी को 100 ले लेते हो तो 100 का 25% 25 होगा, इसका मतलब ए की सैलरी आपके पास में 125 होगी। सिंपल, यहां पे जो इंक्रीज आ रहा है वो 25% का इंक्रीज आ रहा है। ये तो क्लियर है यहां तक। तो इसका मतलब अब अगर हम कहें कि बी की सैलरी कितनी कम है ए से, तो बी की सैलरी कितनी है 100, ए की कितनी है 125, तो बी की सैलरी ए से कितनी कम है 25 कम है। लेकिन आपको निकालना क्या है, परसेंटेज में निकालना है कि कितनी कम है। तो 25 कम है, बी की सैलरी 25 कम है किससे, जिससे कम है उसको आपको डिनोमिनेटर में लाना पड़ता है। तो किससे कम है, ए से कम है 125, तो 25 रुपए बी की सैलरी कम है ए से जिससे कम है आपने उसको डिनोमिनेटर में लाया और ये इंटू 100%। ये आपका सिंपल तरीका है। आप इसको कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, इसको कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स, तो 20% आपका आंसर आ गया। तो मतलब बी की सैलरी ए से 20% लेस है। बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रिक है बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस को करने की, वो ये कहता है कि अगर R% से इंक्रीज हो रहा है, अगर जैसे यहां पे आपका 25% मोर देन R% से इंक्रीज हो रहा है तो R/100 प्लस R परसेंटेज इंटू 100 दिख रहा है आपको, ऑल राइट। तो ये आपके पास में है कि इतने से आपका सेकेंड वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। आप अगर देखें तो ये हमने यहीं से ड्राइव किया है। यहां पे देखिए 25% मोर है तो R की जगह पे 25 है, नीचे 100 प्लस R है तो 100 प्लस R कितना हो जाएगा 125 इंटू 100%। अगेन आप कैलकुलेट करोगे 20% लेस आ जाएगा। तो आपके पास में ये जो आपका फॉर्मूला है वो ड्राइव यहीं से हुआ है। यहां पे वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये आता कि ए सैलरी इज 25% लेस देन दैट ऑफ बी, तो बी की सैलरी कितनी ज्यादा हो जाती, तो उसके लिए आप फॉर्मूला बोलते हैं, सेम फॉर्मूला है लेकिन यहां पे इस समय 100 माइनस R इंटू 100% हो जाती। तो अगर आप शॉर्टकट मेथड देख रहे हैं करने का, तो उसमें अगर वैल्यू पहले की ज्यादा है और दूसरे की निकालनी है जिसकी कम है, उसकी निकालनी है कितनी कम है, तो आप इसको यूज करेंगे। और अगर पहली वैल्यू लेस है सेकंड से और आपको सेकंड निकालनी है क्योंकि सेकंड ज्यादा हो जाएगी, उसका अगर आप निकाल लेंगे तो आप यूज करेंगे इस फॉर्मूला को, राइट। बहुत सिंपल है, दोबारा से समझा देता हूं मैं। अगर R% से इंक्रीज हो रही है A की वैल्यू तो B की वैल्यू इस परसेंट से डिक्रीज हो जाएगी। तो आपका R डिवाइड में 100 प्लस R कैसे ड्राइव हुआ, यहां से हमने उसको ड्राइव किया। इन केस अगर
ए की सैलरी 25% लेस होती बी की सैलरी से, और हम कहते हैं कि अब बी की सैलरी ए से कितनी ज्यादा है, तो उसके लिए फिर आप लगाते हैं आर 100 माइनस आर इंटू 100%। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो एक और तरीका भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। आपने देखा कि एज सैलरी इज 25% मोर देन बीज, तो 25% को हम क्या लिखते हैं, 25 डिवाइड में 100, यही मतलब होता है 25% का। तो इसका मतलब अगर मैं इसको कट करूंगा 1/4, 1/4 क्या है, मोर है। इसका मतलब 4 पे 1 ज्यादा है। तो अगर 4 बी है तो 1 ज्यादा 5 ए है। समझ में आया? ये तरीका भी आप यूज कर सकते। 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब आपका क्या है, ज्यादा, मतलब 4 पे 1 ज्यादा है। तो 4 अगर बी की सैलरी है तो ए की सैलरी 5 हो गई। और इसमें अगर ये पूछता है कि बी की सैलरी ए से कितनी कम है, तो आप यहां से उस आंसर्स को निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बी की सैलरी कितनी है, 1 कम है। बी की सैलरी ए से कितनी कम है, 1 कम है। भाई 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, 1 कम है। लेकिन 1 किस पे कम है, ए पे। बी की सैलरी ए से 1 कम है, ए से 1 कम है, तो ए को मैं नीचे रखूंगा। तो 5 पे 1 कम, अगर 5 है ए तो बी 1 कम। और अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 20/100। मतलब अगर 100 है ए तो आपके पास में बी कितना कम है, 20, यानी कि 20% से। तो ये 100 क्या होता है, परसेंटेज है। तो ये से हम लिख सकते हैं 20%। समझ गए? 3 तरीके। इस तरीके को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। 25% का मतलब 1/4, ये आप डायरेक्टली याद कीजिए, ये आपके पास याद होने चाहिए। 1/4 यहां पे वैल्यू मोर है। मोर का मतलब 4 पे 1 ज्यादा। तो 4 अगर बी है तो 5 कितना, 5 कौन है, ए ज्यादा है। इसका मतलब बी ए से कितना कम है, 1 कम है। लेकिन एक जो बी कम है वो किस पे है, ए पे। ए कितना है, 5 है। तो परसेंटेज अगर मैं निकालूंगा तो 100 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 20% कम है। तो बी 20% कम है। आप यहां से देखेंगे 20% लेस है, यहां से देखेंगे 20% लेस है। तो 3 तरीका आप यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को करने का, या इस तरह के किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए। ये आपके पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपके पास में ट्रेडिशनल तरीका है। अगर आप 100 से निकालना चाहते हैं, ये आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और ये भी आपके पास में एक ऑल्टरनेट ट्रिक है, जो भी आपको लगता है कि आप जिसमें कंफर्टेबल है, इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारी जो परसेंटेज की सीरीज चल रही है उसको आप जरूर देखिएगा। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब आपके कमेंट्स आएंगे तो हमें प्रोत्साहन भी देंगे और हमें एक आइडिया देंगे कि हमें किस तरह की नई वीडियोस या किस तरह के क्वेश्चंस को और कवर करना चाहिए। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मिलके सीखेंगे, मजा आएगा। थैंक यू।